नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हम लोग यहां पर राइड कंपेयर करने वाले हैं हीरो के एक्सट्रीम 250 आर को विद इट्स टफ कॉम्पिटिटर जो कि है बजाज की पल्सर N250 के साथ। अब दोनों ही बाइक यहां पर दिखती काफी स्पोर्टी है, 250 सीसी में आ रही है, लेकिन प्राइस हो या फिर स्पेसिफिकेशन बहुत ज्यादा यहां पर आप लोगों को डिफरेंस भी मिलता है। और इसीलिए यहां पर डाउट भी क्रिएट हो रहा है कि फिर खरीदना कौन सा सही होगा। नए साल में 2026 में यहां पर N250 खरीदे या फिर यहां पर हीरो की एक्सट्रीम 250 आर खरीदे। यही जो डाउट है कि खरीदना कौन सा सही होगा, इसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मैं बताऊंगा आप लोगों को दोनों ही बाइक में फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस, माइलेज में क्या डिफरेंस मिलेगा, क्या सिमिलर मिलेगा। और राइड कंपैरिजन तो करेंगे ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया बनाने में हेल्प मिले कि यहां पर आप लोगों के लिए N250 खरीदना सही है या फिर यहां पर एक्सट्रीम की 250 आर। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू एसएस बजाज कृष्णनगर एंड जीपी ऑटो सेंटर प्रीमिया कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक, ताकि मैं आप लोगों तक यहाँ पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर बजाज, हीरो या फिर आप हार्ले की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी एक वॉक अराउंड यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि बता सकूं मैं आप लोगों को चीजें यहाँ पर आप लोगों को डिफरेंट क्या मिल रहा है। देखिए, वैसे तो स्पोर्टी स्टाइल आप लोगों को दोनों ही बाइक पे मिल जाएगा। दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ऑल एलईडी हेडलैम्प का सेटअप, आप लोगों को यहाँ पर जो एलईडी टर्न इंडिकेटर्स है ये भी मिलेगा। और दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्टर लाइट का जो सेटअप है ये भी आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर अगर आप लोग सस्पेंशन पर आते हैं तो पल्सर में आप लोगों को यहाँ पर 37 mm तक का ये जो USD4 का ये मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम में आप लोगों को यहाँ पर 43 mm तक का जो USD4 का ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग टायर पर आ रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को टायर का सेक्शन जो आप लोगों को सेम मिलेगा। और दोनों में आप लोगों को यहाँ पर 110/70 सेक्शन तक का जो टायर है ये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर व्हील देखते हैं, अलॉय व्हील, तो आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंट मिलेगा। अब हाँ, अगर आप लोग देख रहे हैं तो डुअल चैनल ABS का सेटअप ये भी आप लोगों को दोनों में मिल जाएगा। लेकिन एक्सट्रीम में खास क्या है, यहाँ पर आप लोगों को स्विचेबल ABS मिल रहा है, तो आप रियर ABS को जो है आप लोग यहाँ पर ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विचेबल ABS यहाँ पर आपको मिल रहा है। बाकी अगर आप लोग डिस्क का सेटअप देख रहे हैं तो एक्सट्रीम में आप लोगों को यहाँ पर 320 mm तक का बड़ा सा जो डिस्क है ये मिलेगा विद वाइब्रे कैलिपर। और पल्सर N250 में आप लोगों को ग्रिमी कैलिपर के साथ 300 mm का जो डिस्क है ये मिलेगा। बाकी वो भी पेटल डिजाइन वाला है। यहाँ पर एक्सट्रीम में भी आप लोगों को पेटल डिजाइन ही मिलेगा। तो यहाँ पर छोटा सा डिफरेंस है, क्या है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और अब आते हैं यहाँ पर पावर हाउस ऑफ द बाइक इंजन पे। अगर आप लोग पल्सर की N250 पर आ रहे हैं, यहाँ पर आप लोगों को 249 सीसी सिंगल सिलेंडर SOHC 2 वाल्व एयर ऑयल कूल फिल्टर इंजन मिलेगा। ऑयल कूलिंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हल्का सा हीट एक्सचेंजर का सेटअप जो ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी पावर फिगर अगर आप लोग देख रहे हैं 24.5 PS तक का आप लोगों को पावर मिल जाएगा 21.5 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ। बाकी 5 स्पीड गियर बॉक्स यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और आप लोग यहाँ पर स्लिपर असिस्ट क्लच भी मिलेगा। बाकी स्लिपर असिस्ट क्लच आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम 250 आर में भी यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। और इसकी जो ब्रांडिंग है स्लिपर असिस्ट क्लच आप देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी ने ऑलरेडी किया हुआ है। लेकिन फर्क क्या है, वो ऑयल कूल था और यहाँ पर आप लोगों को 249 सीसी सिंगल सिलेंडर 4 वाल्व मिल रहा है, जो कि वहाँ पर 2 वाल्व था। यहाँ पर आप लोगों को लिक्विड कूल मिलेगा, जो वहाँ पर आप लोगों को ऑयल कूल मिल रहा था। बाकी फ्यूल इंजेक्शन तो आप लोगों को दोनों में ही मिलेगा। पावर टॉर्क में भी फर्क है, जो वहाँ पर 24.5 था यहाँ पर आप लोगों को 30 PS तक का मिल रहा है। वहाँ पर 21.5 न्यूटन मीटर टॉर्क था, यहाँ पर आप लोगों को 25 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल रहा है 25। तो पावर टॉर्क में आप लोगों को यहाँ पर काफी डिफरेंस मिल रहा है। चलाते वक्त समझने की कोशिश करेंगे कि कितना ये चलते वक्त आप लोगों को डिफरेंस फील कराती है। इसके अलावा वहाँ 5 स्पीड गियर बॉक्स था, यहाँ पर 6 स्पीड गियर बॉक्स है। ठीक है, तो ये जो मेन डिफरेंस है ये मैंने आपको बता दिया। बाकी यहाँ पर इंजन काउल आपको मिल नहीं रहा है। वैसे यहाँ पर आपको इंजन काउल जो है पल्सर N250 में बिल्कुल मिलेगा। और अब क्योंकि बात हो रही थी अभी यहाँ पर इंजन के बारे में, तो दोनों ही बाइक की यहाँ पर जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। और यहाँ पर मैं स्टार्ट करूंगा विद पल्सर N250। बाकी आप देख सकते हैं N250 में आप लोगों को यहाँ पर डुअल बैरल एग्जॉस्ट जो है ये बिल्कुल मिलता है। तो ये था यहाँ पर N250 की आवाज़। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पर जो एक्सट्रीम 250 आर है इसकी जो आवाज़ है ये भी सुना देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल एग्जॉस्ट मिलेगा। बाकी अब आप लोगों को किसकी आवाज़ ज़्यादा बेहतर लगी, यहाँ पर N250, यहाँ पर एक्सट्रीम 250 आर, नीचे प्लीज़ कमेंट पर लिखकर बताइएगा। बाकी अगर आप लोग रियर पोर्शन देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं एलईडी टेल लैम्प जो है आप लोगों को यहाँ पर दोनों में बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है आप देख सकते हैं एक्सट्रीम में आप लोगों को मिल रहा है, जो अभी के लिए N250 में आप लोगों को देखने में मिल नहीं रहा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो टायर हगर का सेटअप है दोनों में आपको मिल जाएगा। आप कह सकते हैं N250 में आप लोगों को 140 सेक्शन तक का जो टायर है, 140/70 सेक्शन तक का टायर विद 70 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील मिलेगा। अगेन वहाँ पर आप लोगों को
रेडियल चीज़ जो है वो मिल नहीं रहा था। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को टायर थोड़ा चौड़ा मिलेगा, वहाँ पर 140 था, यहाँ पर आप लोगों को 150/60 सेक्शन तक का जो टायर है ये मिलेगा विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील, और साथ ही ये रेडियल भी है तो ग्रिप अच्छी बनती है और कहा भी जाता है कि माइलेज भी थोड़ी सी बेहतर मिलती है। बाकी अगर देखा जाए दोनों में ही आप लोगों को 230 एम तक का ये जो पेट्रोल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये आप लोगों को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं ये जो बॉक्स सिस्टम स्विंग आर्म है ये भी आपको दोनों में मिलेगा, और दोनों में आप लोगों को यहाँ पर ये जो एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। साथ ही अगर आप लोग लिफ्ट पोर्शन पर आ रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ओपन चेन सिस्टम का सेटअप या फिर जो साड़ी गार्ड ये आप लोगों को दोनों में बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी 6 स्पीड गियर बॉक्स 5 स्पीड गियर बॉक्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है, और यहाँ पर 1 डाउन 4 अप है, वहाँ पर 1 डाउन 6 अप है। और साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मेन स्टैंड जो आप लोगों को उसी पल्सर में मिल जाएगा N250 में, जो आप लोगों को एक्सट्रीम में देखने में नहीं मिलेगा। इसके अलावा सीट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप लोग को 800 एम तक का सीट हाइट मिल रहा है, वहाँ पर 806 एम तक का है। दोनों ही स्प्लिट सीट है, लेकिन स्पेस थोड़ा पिलियन के लिए ज़्यादा आपको N250 में मिलेगा। कुशनिंग के बारे में आगे चलते टाइम बात करेंगे। और साथ ही अगर आप यहाँ पर अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की है तो दोनों ही बाइक को आप मैनेज कर पाएंगे, चला पाएंगे, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सीट हाइट के हिसाब से मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी ग्रैब हैंडल देख सकते हैं, प्रैक्टिकली दोनों में काफ़ी सही है। अगर आप यहाँ पर टैंक देख रहे हैं तो वहाँ पर 11.5 लीटर्स का आपको एक्सट्रीम में मिलेगा, N250 में आप लोगों को यहाँ पर 40 लीटर्स तक का मिल जाएगा, और माइलेज आप दोनों में ही 35 तक का यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 164 किलोग्राम तक का मिल जाएगा N250 में, और वहाँ पर 167.7 किलोग्राम का, तो हल्का सा ज़्यादा आपको मिला, लेकिन हाँ पावर टॉर्क भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है। तो कितनी मैनेज होती है इस बार में आगे बात करेंगे। और ग्राउंड क्लियरेंस 165 का N250 में, और यहाँ पर 167 एम तक का आप लोगों को बिल्कुल समझ में आने वाला। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर हैंडल बार थोड़ी सी अंदर की तरफ इंक्लाइंड है, यहाँ पर थोड़ी सी स्ट्रेट है। इसके बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे कि फील एक्जैक्टली आपको चलाने में कैसे मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं हाई बीम लो बीम पास आउट के लिए स्विच, ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल टॉगल करने के लिए यहाँ पर एम का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। किल स्विच का बटन है, और यहाँ पर हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच है मतलब प्रोजेक्टर को, ये आपको बिल्कुल मिल रहा है। और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच, एग्जॉस्ट सब मैंने आपको सुना दिया है। बाकी मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है नॉर्मल वाला ये भी आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पर मिल रहा है। E20 की स्टिकरिंग आप लोग को दोनों में मिलेगा, तो E20 फील के साथ आप दोनों को यहाँ पर बिल्कुल रन करा पाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसको ऑफ करके ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं पूरा एक बार यहाँ पर ये स्वाइप लेती है। और अगर आप लोग यहाँ पर बजाज की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ इसके साथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, ये सारी चीज़ें जो है लोग बिल्कुल यहाँ पर इस्तेमाल कर पाते हैं। उसके अलावा आप लोग को स्पीड और टैको, गियर पोजिशन सेंसर, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज़ खास है, यहाँ पर आप लोगों को ABS का जो मोड है ये मिल रहा है, रोड, रेन एंड देन ऑफ रोड। ऑफ रोड मोड में अगर आप लोग जाते हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और खास जो है इसको आप ऑफ कर सकते हैं, वो है मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, जो आप लोगों को यहाँ पर एक्सट्रीम में समझ में नहीं आती है, एक्सट्रीम 250R में। बाकी आप लोग देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग पोर्ट जो है यहाँ पर भी आप लोगों को नॉर्मल वाला एक्सट्रीम 250R में भी बिल्कुल मिल जाएगा। इसके अलावा अगर देखा जाए हैवी लोइंग पासवर्ड के लिए स्विच यहाँ पर भी मिल रहा है, टॉगल करने के लिए ब्लूटूथ कंसोल को, ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। टर्न सिग्नल और ये हॉर्न आप लोगों को मिल रहा है। एक बार जो हॉर्न का साउंड है ये मैं आप लोगों को यहाँ पर भी बता दूँ, दोनों में काफ़ी सही आप कह सकते हैं। इसके अलावा यहाँ अगर आप लोग आ रहे हैं आप लोग को हज़ार्ड लैंप का सेटअप एक्स्ट्रा मिलेगा, ऑलरेडी बताया है मैंने। किल स्विच, स्टार्ट स्विच आपको एक साथ मिलेगा, और यहाँ पर SOS बटन जो है, भगवान ना करे अगर कभी इमरजेंसी आती है तो ये SOS का जो बटन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिलता है। मतलब आपकी जो आप कॉन्टैक्ट सेट करके रखते हैं आपकी लोकेशन भेज दी जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में, आप बिल्कुल कह सकते हैं। एक बार ऑफ करके दोबारा इसको अगर मैं ऑन करूँ तो आप देख सकते हैं पूरा यहाँ पर ये बिल्कुल स्वाइप लेती है। यहाँ पर भी ये ब्लूटूथ आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा, और डिजिटल तो दोनों में ही आपको मिल रहा है, चाहे यहाँ पर N250 हो चाहे ये बाइक हो। यहाँ पर भी अगर आप लोग हीरो की राइड कनेक्ट आपको मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप कनेक्ट करते हैं तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, म्यूजिक, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। इसके अलावा आप लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों को जो फ्यूल इकॉनमी है, ठीक है, जो एवरेज फ्यूल है 0 to 60 कितने सेकंड्स में अचीव हुई है, लैप टाइमर, म्यूज़िक, नेविगेशन, ठीक है, ऑटो, मतलब अगर आप लोग इसको अपीयरेंस को ऑटो पे सेट करके रखते हैं तो लाइट अपने आप यहाँ पर तेज़ या फिर मतलब धीमा होती है बाहर की एम्बियंस लाइट को सेंस करके। और रोड और ट्रैक यहाँ पर भी 2 ABS मोड जो है ये आप लोगों को बिल्कुल समझ में आता है, और सर्विस कितने दिनों में ड्यू वगैरह ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। साथ ही अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं दोनों में ही काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको ये भी बिल्कुल दिख रहा है। और चलते वक्त आगे इसके बारे में बात करेंगे कि राइड करते वक्त ये कितना अच्छा व्यू आप लोगों को एक्चुअल में प्रोवाइड कर रही है। और अब अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर प्राइस के बारे में बताऊँ तो मोटा मोटा 30,000 रुपये तक का गैप आ रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो प्राइस हल्की से इंक्रीज़ हुई है अभी पल्सर N250 में, ये न्यू ईयर आने की वजह से अभी ये आप लोग अप्रॉक्स 1,70,000 तक पे मिल जाएगा। और अगर आप लोग यहाँ आ रहे हैं एक्सट्रीम में 250R में तो यहाँ पर आप लोग को 2 लाख रुपीज़ तक पे करना पड़ेगा, 30,000 रुपये तक का गैप है। अब चलिए चलते हैं राइड पर और समझने की कोशिश करते हैं कि चलते वक्त दोनों आप लोगों को राइड एक्सपीरियंस कैसा दे सकती है। अब दोस्तों यहाँ पर कंपैरिजन की शुरुआत ही करेंगे एक्सट्रीम 250R के साथ, ताकि पावर वगैरह में क्या डिफरेंस है जब हम लोग एक्सट्रीम पर जाए, मतलब
N250 पर जाएंगे तो मैं आप लोगों को बेटर तरीके से बता सकूं। सबसे पहले तो जब आप सीट हाइट पर बैठ रहे हैं, देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन हाँ 6 mm तक यहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। अब जब आप बैठ रहे हैं तो थोड़ा सा ऊंची सीट पर जो आप बैठ रहे हैं वो तो आपको डेफिनेटली समझ में बिल्कुल आ रहा है। और साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो रेयर फिटेड फुट पैग है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। और देखिए हैंडल बार तो स्ट्रेट है, लेकिन आप लोगों को ना हल्का सा यहाँ पर सामने की तरफ झुकना बिल्कुल हो रहा है। और सीट की जहाँ तक बात है, इट्स कंफर्टेबल, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, स्पेस में आपको कोई कमी यहाँ पर फील नहीं हो रही है। लेकिन हाँ अगर आप पिलियन को यहाँ पर बिठाना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर आपको कम मिल सकता है, ठीक है। और चलिए अब यहाँ पर टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट गियर, ओहो सेकंड, भाई क्या खिंचती है ये, आपको मजा ही आने वाला है। और वो जो एक साउंड आया थोड़ी सी मेटालिक वाली जो साउंड, वो एक फील दे रही है ना भाई, अलग ही यहाँ पर मजा आप लोगों को बिल्कुल आने वाला है। इनिशियल में मैं कहूँगा चाहे आप राइड कर रहे हो, पिलियन के साथ आप राइड कर रहे हो, आपको बाइक को इनिशियली खींचने में मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल इनिशियल मेरा जो फील था वो मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करा है। बाकी स्लिप एंड असिस्ट क्लच आपको मिलता है तो वो एक बार टेस्ट करके मैं आप लोगों को बता दूं। मान के चलिए आप यहाँ पर 80 तक पहुंच गया है, क्लच आपने छोड़ दिया है, ब्रेक गियर डाउन करके, दोबारा गियर डाउन करके आपने क्लच छोड़ दिया है, आप लोगों ने देखा यहाँ पर मैंने इसको करते हुए। लेकिन क्या यहाँ पर थोड़ा सा भी रियर टायर लॉक स्लीप ये कुछ काम हुआ? नहीं हुआ। मतलब आप कह सकते हैं बहुत स्मूथली यहाँ पर काम कर रही है। मतलब हाई स्पीड में सामने आपके कुछ आ गया, ओवरऑल गियर अगर आप स्पीड को डाउन करना चाहते हैं, गियर जैसे आप ओवरऑल डाउन कर देते हैं स्पीड अपने आप स्लो हो जाती है। इंजन ब्रेकिंग आप इसको कह सकते हैं। तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, आपकी सेफ्टी में भी ऐड बिल्कुल होती है। बाकी क्लच हाँ आप कह सकते हैं थोड़ी सी सॉफ्टवेयर साइड पर ही है। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर देख रहे हैं तो चाहे आप शिफ्ट कर रहे हैं, डाउन शिफ्ट कर रहे हैं, आपको हल्का से यहाँ पर एफर्ट देना हो रहा है आप या फिर डाउन शिफ्ट करने के, लेकिन स्मूथ है। यहाँ पर वो गियर अटक रही है वो वाला जो चीज़ है आप लोगों को यहाँ पर नहीं मिलेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है क्लच गियर स्लीपर क्लच के बारे में, तो चलिए यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है उसको भी कंप्लीट करते हैं। देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। स्लो लॉन्च, क्रॉस 100, क्रॉस 120 एज वेल। अब देखिए 120 तक जाने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन मैं गया इसलिए ताकि आप लोगों को मैं थोड़ी सी और बेहतर तरीके से बता सकूं कि यहाँ पर वो वाइब्रेशन वाला क्या सीन है। मैंने यहाँ पर थोड़ी सी मोटे सोल वाले जूते पहने हुए, मैंने ग्लव्स पहने हुए। बाकी चलिए फिर मैं जो एग्जैक्ट फील है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इससे पहले मैंने इस बाइक को राइड करी है। देखिए वाइब्रेशन जो है ना, आप 100 तक भी जा रहे हैं, आराम से उड़ जा रही है, कोई पता ही नहीं चल रहा आपको कि 100 पे चल रही है गाड़ी, इतना स्मूथ आपको फील होता है। लेकिन हाँ अगर आप वाइब्रेशन देख रहे हैं 85-90 के बाद आपको हल्का सा वो बस फील होता है, लेकिन बहुत ज्यादा अनोइंग आपको फील नहीं होगा। मतलब उसकी वजह से आप गाड़ी नहीं खरीदेंगे ऐसा वाला आपको फील नहीं होने वाला है। और स्टेबिलिटी की तो पूछो ही मत, बहुत बेहतरीन स्टेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो आपको नहीं हो रहा है यहाँ पर। और अगर आप यहाँ पर इंजन हीटिंग देख रहे हैं, हाँ देखिए आप कह सकते हैं लिक्विड कूल, ठीक है, ये सारी सेटअप आपको मिल रहा है। तो जब भी इंजन हीट होता है तो यहाँ पर जो रेडिएटर वो ऑन हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पैर में गर्म हवा बहुत ज्यादा फील हो रहा है, वैसा वाला भी सीन यहाँ पर नहीं है। और हाँ माइलेज मैंने ऑलरेडी कहा 30 से 35 आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं इस तरीके से हाईवे पर क्रूज करने के लिए, तो 100 तक आप मानकर चल सकते हैं। वैसे तो उससे भी ऊपर जा सकते हैं, लेकिन एक स्वीट स्पॉट जहाँ पर ना बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, बाकी टॉप स्पीड पर भी जाने पर आप लोगों को यहाँ पर स्टेबिलिटी की प्रॉब्लम तो होती नहीं है। अब दोस्तों बारी है, आप देख सकते हैं एक्सट्रीम 250R के बाद ऑफ दिस N250। देखिए सीट मैंने कहा था वहां पर 806 की थी और यहाँ पर 800 mm तक की आपको मिल रही है। 6 mm नीचे जो आप बैठ रहे हैं, हाँ हल्का सा तो आपको फील होगा क्योंकि पैर यहाँ पर आराम से पहुंचेगी आपकी। अगर आपकी हाइट 6 फीट तक की भी है, अगर आप 5-6 तक के हैं तो थोड़ा सा टिप तो होगा दोनों ही बाइक में आप कह सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं रेयर फिटेड फुट पैग जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। मोटा मोटा बात यह है कि हल्का सा जब नीचे बैठ रहे हैं एक्सट्रीम के मुकाबले वो आप लोगों को फील होगा। बाकी सीट यहाँ पर आपको थोड़ी सी टाइट फील होगी, बाकी कंफर्टेबल यहाँ पर भी है, लेकिन एक्सट्रीम के मुकाबले यहाँ पर थोड़ा सा टाइट आपको फील हो सकता है। बाकी स्पेस वहाँ पर भी आपके लिए बहुत सही था, यहाँ पर भी सही, लेकिन वहाँ पर पिलियन के लिए सीट थोड़ी सी स्पेस में कमी थी, यहाँ पर पिलियन के लिए सीट आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिलेगा। बाकी यहाँ पर आप लोगों को झुकना थोड़ा ज़्यादा हो रहा है व्हेन कंपेयर टू एक्सट्रीम 250। और चलिए अब कैमरा रोलिंग, यस कैमरा रोलिंग, चलिए अब चलते हैं फर्स्ट गियर। और ये भाई देखो सेकेंड गियर खींचने में मज़ा तो यहाँ पर भी आ रहा है,
लेकिन फिर से बात वही बन जाता है कि वहां पर 30 PS तक का पावर है, यहाँ पर 24.5। ये जो 5.5 PS का गैप आपको दिख रहा है और वहां पर 6 स्पीड लिक्विड कूल, यहाँ पर ये 5 स्पीड ऑयल कूल, तो थोड़ा सा तो आपको यहाँ पर मतलब वो फील हो रहा है कि तो एक्सेलरेशन वहां पर थोड़ी सी बेहतर थी। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप इनिशियल एक्सेलरेशन देख रहे हैं, खींचने में आप लोगों को इक्वली मजा यहाँ पर भी आ रहा है, इसमें कोई दुरा नहीं है। जिस हिसाब से पावर टॉर्क आपको मिल रहा है उस हिसाब से खींचने में मजा यहाँ पर भी आपको बिल्कुल मिलेगा। बाकी देखिए क्लच मैं कहूंगा उसके मुकाबले यहाँ पर ज्यादा सॉफ्ट आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी सिपर क्लच यहाँ पर भी है, तो चलिए उसको टेस्ट यहाँ पर भी एक बार करके देख लेते हैं। यहाँ पर भी भगाएंगे इसको 80 के आसपास और ये 3 से लेके 2 पे आ गए हैं। छोड़ दिया मैंने क्लच, क्या हल्का सा भी रियर टायर लॉक स्लिप हुआ, जैसे वहां पर स्मूथली हो रहा था आराम से शिफ्ट यहाँ पर भी हो जा रहा है। और मैं अगेन कहूंगा हाई स्पीड पर आप हैं, कुछ सामने आ गया, स्पीड को स्लो डाउन करने के लिए गियर डाउन करके स्पीड स्लो डाउन करना, ये सबसे बढ़िया तकनीक होता है। ब्रेक को अप्लाई करने से भी बेहतर तकनीक ये है, ठीक है। तो ये जितना वहां पर काम कर रहा था सुपर क्लच बेहतर, यहाँ पर भी उतनी ही बेहतर तरीके से काम करे, लेकिन क्लच यहाँ पर सॉफ्टवेयर ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से कही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर ये गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं, चाहे आप अपशिफ्ट देख रहे हो या फिर आप डाउन शिफ्ट क्यों ना देख रहे हो, यहाँ पर मैं कहूँगा आप लोगों को क्लच मतलब जो गियर है थोड़ा सा ज्यादा, मतलब थोड़ा सा ज्यादा और सॉफ्ट मिलेगा। मतलब अप डाउन जब आप कर रहे हैं वहां पर जितना एफर्ट लगा रहे थे, यहाँ पर उतनी भी एफर्ट आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है गियर डाउन करते या फिर अप करते टाइम, ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बाकी देखिए यहाँ पर भी चलिए अब इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो कंप्लीट करते हैं, देन यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। ऑलरेडी ऑन फर्स्ट गियर, विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स। यहाँ पर लॉन्च थोड़ा बेटर हुआ है, क्रॉस 120। We have seen 120 for extreme, we have seen 120 for this N250 as well। देखिए थोड़ी सी डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। हाँ, वहाँ पर पावर टॉर्क ज़्यादा है तो थोड़ी सी बेहतर एक्सेलरेशन वहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। थोड़ा सा नहीं, मतलब आप कह सकते हैं अच्छा खासा एक्सेलरेशन वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसके मुकाबले। लेकिन खिंचती मैं अगेन कहूँगा, जैसे मैं इनिशियली कह रहा था आप लोगों को, खिंचती यहाँ पर भी ये प्यारी है, ठीक है। बहुत मज़ा और एक स्मूथनेस के साथ आपको खिंचती हुई नजर आएगी। हाँ, अगर आप स्मूथनेस की बात कर रहे हैं, मैं कहूँगा उसके मुकाबले यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा बेहतर मिल सकता है। वहाँ पर 85-90 मैंने कहा था, यहाँ पर 90 के बाद भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा वो जो वाइब्रेशन वाला फील है, फिर बस जो फील है वो बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, अगर आप इस तरीके से हाईवेज पर निकलना चाहते हैं, यहाँ पर भी मैं कहूँगा 90 से 100 के बीच आप इसकी भी कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हैं। बाकी देखिए अगर आप टॉप स्पीड देखते हैं तो आप लोगों को एक्सट्रीम थोड़ा सा और बेहतर निकाल कर दे सकती है डेफिनेटली, अगेन मैं कहूँगा, क्योंकि वहाँ पर आप लोगों को पावर टॉर्क वगैरह जो वो चीज़ आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, देखिए यहाँ पर मैंने 120 तक आप लोगों को खींचकर बताया है। ऐसा मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी कोई जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर कोई इशू मुझे फील हो नहीं रहा। लेकिन अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर जो रियर टायर आपको 150 का मिल रहा है प्लस रेडियल है, तो डेफिनेटली आप वहाँ पर थोड़ा सा और बेहतर स्टेबिलिटी जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेबिलिटी यहाँ पर भी आपको ठीक ठाक मिल रहा है। लेकिन बेहतर कौन है, अगर आप हाई स्पीड पर जाते हैं तो आपको थोड़ा सा एक्सट्रीम बेहतर फील हो सकता है। बाकी अगर आप लोग माइलेज देख रहे हैं वो मैं कहूँगा दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर है, 30 से 35 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग, बाकी पीछे कोई नहीं है। और अब हम लोग थोड़ी सी क्राउड को क्लियर करते हैं और आगे ले जाके ब्रेक टेस्ट करेंगे। यहाँ पर भी अराउंड 80 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, ओह माय गॉड, 320 mm की फ्रंट में जो ब्रेकिंग आप लोगों को मिल रहा है ना, मतलब ब्रेक डिस्क आपको मिल रहा है, लाजवाब परफॉर्मेंस आपको निकाल कर बिल्कुल दे रही है। बाकी मैंने रोड मोड पर ही रखा है, दोनों एबीएस यहाँ पर भी एक्टिवेटेड है, ठीक है। बाकी देखिए मैं नहीं कहूँगा कि एकदम झट से रोक देती है, लेकिन क्या ही प्यारी तरीके से रोकती है, आपको डर नहीं लगेगा। मतलब फट से रोक देती है वो वाला फील आपको नहीं मिलेगा, डर नहीं मिलेगा, लेकिन अच्छी तरीके से रोक भी देती है। तो ब्रेकिंग फ्रंट में से आप लोगों को यहाँ पर काफ़ी लाजवाब मिलेगा। और एक बार दोबारा मैं आप लोगों को करके बताऊंगा, मुझे तो मज़ा आ रहा है फ्रंट ब्रेकिंग में। ये देखिए, ओह 75 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, ओहो गजब, रियर में देख के ब्रेकिंग किया है। और चलिए अब रियर ब्रेक एक बार देखते हैं कि कैसा इसका फील है। अराउंड 60 पे ले जाके 68 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए रियर ब्रेक मेरे हिसाब से वही प्रोग्रेसिव नेचर की ही है। 230 mm की रियर में जो ब्रेक मिला, जब आप रियर ब्रेक पे पैर रख रहे हैं हल्का सा वो स्पीड को स्लो डाउन करती है, वही वाला फील आपको मिलेगा। लेकिन सबसे बढ़िया ब्रेकिंग होता है रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक को अप्लाई किए जाने पर। और ये 76 पे ले जाके रियर विद फ्रंट, भाई भी डर गया, शायद वो सोच रहा था कि उसको जाके टक्कर मारने वाले हम लोग, ऐसा नहीं है। तो देखिए ओवरऑल अगर आप लोग यहाँ पर ब्रेकिंग देख रहे हैं ना,
तो यहाँ पर काफी बेहतरीन ही आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी दोस्तों अब जिस बारे में बात करेंगे वो है इस बाइक की ब्रेकिंग। तो सबसे पहले पीछे नहीं, वैसे कोई है नहीं, बहुत दूर है, यहाँ पर थोड़ा सा खींच कर देखते हैं 70 के आसपास, और ये 80 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, पीछे कोई था नहीं, देख कर ही ब्रेक किया है। वैसे देखिए मैं कहूंगा वेट यहाँ पर आपको, वहां पर 167.7 था, यहाँ पर 164, बहुत ज्यादा वेट में तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ यहाँ पर जो 300 एम का ब्रेक मिल रहा है ना, मैं तो कहूंगा वहां पर जो 320 का काम कर रही थी, यहाँ पर 300 एम भी उतनी ही बेहतर आपको ब्रेकिंग दे रही है। तो यहाँ पर मैं कोई शिकायत नहीं करूंगा कि वहां पर ज्यादा है यहाँ पर कम है, फिर कोई डिफरेंस मैं यहाँ पर आपको नहीं बता पाऊंगा, दोनों में ऑलमोस्ट सेम आप लोगों को मिलेगा। बाकी रियर में अगर आप लोग देख रहे हैं तो वो भी एक बार प्रेस करके देखते हैं, पीछे वैसे कोई है नहीं, 70 के आसपास इसको भी ले जाएंगे। और ये रियर ब्रेक, रियर ब्रेक में मैं कहूंगा देखिए दोनों में ही वो, अगर आप इन जनरल चला रहे हैं दोनों में ही आपको वो प्रोग्रेसिव फील होगा। रियर ब्रेक पैर रखने से हल्का सा स्पीड स्लो डाउन होती है, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर आप यहाँ देखेंगे तो थोड़ी सी बेहतर आपको फील होगी, थोड़ी सी बेहतर, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बेहतर यहाँ पर आप फील हो सकते हैं। लेकिन इन जनरल अगर आप नॉर्मली कैजुअली चला रहे हैं दोनों में आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलेगा। लेकिन अगर अच्छा पीछे नहीं कोई है नहीं, एक बार 60 से 70 के बीच ले जाएंगे और रियर और फ्रंट को एक साथ पुश करेंगे 79 पे रियर विथ फ्रंट, मैं कहूंगा देखिए यहां पर भी आप लोगों को लाजवाब ब्रेकिंग मिल रहा है, कोई आप यहां पर शिकायत नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं ओवरऑल ब्रेकिंग के बारे में बात करूं, जब रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा एक्सट्रीम 50R में आप हल्की सी बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी लाजवाब है, मैंने बहुत बार रिव्यू करा है, मैंने बहुत बार ये कहा है कि इन सीरीज में N160 N250 ठीक है, इन सब में आप ब्रेक पे शिकायत नहीं कर सकते, यहाँ पर भी बहुत बढ़िया, लेकिन वहां पर आप हल्की सी और बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अब जिस बारे में बात करेंगे वो है सस्पेंशन। देखिए मैं अगर आप लोगों को बताऊं यहाँ पर, तो चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर आप रियर देख रहे हो, मेरे हिसाब से तो आप लोगों को यहाँ पर ये स्टिफी मिलने वाला है, फ्रंट में यूएसडी, रियर में मोनोशा सस्पेंशन का सेटअप। लेकिन बात ऐसा है, आप चाहे हाई स्पीड पर हो, टॉप स्पीड हो, कॉर्नरिंग में यहाँ पर आप लोगों को मजा बिल्कुल आ रहा है बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप। लेकिन हाँ देखिए छोटा मोटा गड्ढा ये झेलती है, लेकिन अगर आप थोड़ा भी गड्ढे पर ज्यादा जाएंगे ना, आपको ये डेफिनेटली समझाएगा कि भाई आराम से चलाओ, आहिस्ते चलाओ। लेकिन इस तरीके से रोड पर अगर आप लोग चला रहे हैं, भाई क्या ही सस्पेंशन का आप लोगों को यहाँ पर फील मिलता है, बहुत ही सही लगता है। लेकिन हाँ गड्ढों पर जाएंगे तो झटका आपको फील होगा, जिस तरीके से सस्पेंशन का सेटअप है झटका फील होना चाहिए और झटका फील होता भी है। ठीक है, अब ओवरऑल अगर आप देख रहे हैं तो देखिए रियर व्यू मिरर काफी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्टाइलिश भी है। बाकी देखिए स्पीडोमीटर, टैको, गियर पोजीशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ तो आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन देखिए आप यहाँ पर बहुत ज्यादा झुक नहीं रहे हैं, ऑलमोस्ट अपराइट ही बैठा, हल्का सा झुक रहे हैं यहाँ पर, ऑलरेडी मैंने कहा है। और सीट भी आपकी यहाँ पर काफी कंफर्टेबल है, स्पेशियस है। मैं कहूंगा देखिए 6 स्पीड गियर बॉक्स है, लिक्विड कूल इंजन है, इंजन भी बड़ी है, तो जिस तरीके से यहाँ पर आपको ओवरऑल कंफर्ट दे रही है, आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस मिल रहा है। आप अगर चाहे लॉन्ग राइड पर निकलना तो आप निकल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप पिलियन को बिठाकर निकलना चाहते हैं तो पिलियन के लिए सीट यहाँ पर थोड़ी सी छोटी है, लेकिन अगर आप लॉन्ग राइड पे निकलना चाहे आप निकल सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बीच बीच में हॉल्ट लेते रहिएगा ताकि आपकी जो कमर या फिर पीठ में जो है बहुत ज्यादा आपको दर्द ना हो। वैसे भी ऑलमोस्ट अपराइट बैठे हैं, दर्द नहीं भी होना चाहिए, लेकिन हाँ दर्द को थोड़ा बहुत और मतलब आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो बीच बीच में हॉल्ट लेते रहेगा। लेकिन हाँ लॉन्ग राइड के लिए ये बिल्कुल ही प्रेफरेबल एक बाइक है, ठीक है। और हाँ अगर आप यहाँ पर सिटी राइड करना चाहते हैं, माइलेज भी 30-35 तक आपको मिल ही जाता है, तो सिटी राइड के लिए भी यूज कर सकते हैं। बाकी सस्पेंशन की जहां तक बात है, फिर मैं कहूंगा देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को वो स्टिफी मिलेगा, वहां पर 43 mm का यूएसडी, यहाँ पर 37 mm का, और वहां पर भी मोनोशॉक, यहाँ पर भी मोनोशॉक। मैं तो कहूंगा भाई वहां पर ना अगर आप बहुत हल्का से गड्ढों पर जाते शायद थोड़ी आपको वो फील नहीं भी देती कि भाई गड्ढे में गए आप, लेकिन यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा भी गड्ढों पर जाएंगे ना तो आपको ये झटका जो वो फील कराती है। तो मैं कहूँगा देखिए दोनों में स्टिफर है, यहाँ पर थोड़ी सी और स्टिफ आपको फील होने वाला है, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर मतलब ओवरऑल मैं सस्पेंशन फील की जो है यहाँ पर बात कर रहा हूँ। बाकी देखिए अगर आप हाई स्पीड, टॉप स्पीड देखते हैं या फिर अगर आप स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी देखते हैं, यहाँ पर भी काफ़ी सी है, लेकिन मैंने ऑलरेडी कहा है कि स्टेबिलिटी अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी आप और बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर भी सी है, वहाँ पर थोड़ी सी और बेहतर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोग कॉर्नरिंग देख रहे हैं, फिर मैं कहूँगा देखिए दोनों ही बहुत बेहतर, लेकिन दोनों में फील अलग है। मुझे एक्सट्रीम की यहाँ अगर आप कॉर्नरिंग देख रहे हैं तो वो मुझे थोड़ी सी और बेहतर लगी मेरे हिसाब से। मैं कह रहा हूँ वैसे तो मैं कहूँगा दोनों में अलग है, दोनों में फील डिफरेंट है, लेकिन दोनों में सही है। लेकिन मुझे वहां पर वो थोड़ी सी और मतलब वो सही इसलिए लगी क्योंकि वहां पर हैंडल बार थोड़ी सी और ऊंची थी, तो आपको थोड़ा सा और ज्यादा कमांड मिल रहा था। बाकी अपनी अपनी राय है, अगर आप राइड कर रहे हो शायद आपको वो ये आपको बेहतर लगे, मुझे क्योंकि वो थोड़ी सी और ज्यादा कंफर्टेबल राइड दे रही थी, तो वो जो आप कह सकते हैं कॉर्नरिंग जब आप उस पर कर रहे थे तो मुझे थोड़ी सी और बेहतर लग रही थी। बाकी यहाँ पर भी सही है। और अगर आप यहाँ पर ओवरऑल फील देख रहे हैं जब इस तरीके से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए वेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, चाहे वो 3-4 किलोग्राम का फर्क वहाँ पर आपको ज़्यादा क्यों ना दिख रहा हो, मतलब ज़्यादा एक्सट्रीम पे आप क्यों ना देख रहे हो, लेकिन यहाँ पर भी वेट ऑलमोस्ट सिमिलर ही आपको चलाने में फील हो रहा है।
ठीक है। और रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर भी आपको मिल जाता है। शायद कंसोल आपको कलरफुल मिल जाए, TFT शायद नेक्स्ट अपडेट तक आप लोगों को मिल जाए, लेकिन अभी तक वैसा कोई खबर यहाँ पर है नहीं। देखिए मैं कहूँगा इन शॉर्ट, देखिए सिटी राइड के लिए आप इस बाइक को जम के यूज कर सकते हैं, बहुत तगड़ी बाइक है सिटी राइड के लिए अगर आप देख रहे हैं तो, क्योंकि माइलेज भी अच्छा खासा दे देती है, पावर टॉर्क भी अच्छा खासा है, 250 सीसी की इंजन है ओवरऑल। और अगर आप लोग यहाँ पर अगर आप लोग यहाँ पर निकलना चाहते हैं फॉर लॉन्ग राइड, देखिए 250 सीसी की इंजन है तो आप निकल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या यहाँ पर आपको थोड़ा सा ज़्यादा झुकना हो रहा है, ठीक है। और देखिए हमेशा लिक्विड कूल को ज़्यादा प्रेफरेबल माना जाता है लॉन्ग राइड्स के लिए, तो एक्सट्रीम तो है ही, लेकिन आप यहाँ पर भी अगर आप निकलना चाहते हैं, यहाँ पर भी आप लॉन्ग राइड्स पर निकल सकते हैं। इनफैक्ट पिलियन को अगर आप बिठा के लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो मेरे ख्याल से यहाँ पर स्पेस और आपको ज़्यादा ये बाइक प्रोवाइड कर रही है। बाकी देखिए दोनों ही बाइक में क्या है नहीं है मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब चलते हैं कंक्लूजन पे, फिर बात करते हैं कि फिर दोनों में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सी बाइक सही हो सकती है। दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा बाइक सही हो सकता है। मैं हर वक्त कहता हूं जब भी कंपैरिजन लाता हूं कि सब बाइक हो या फिर स्कूटर अपने आप में कुछ ना कुछ खासियत लेकर आते हैं। यहाँ पर भी चीज़ वही है, मैंने आप लोगों को वॉक अराउंड हो या फिर राइड कंपैरिजन है बताया मैंने आप लोगों को। देखिए मैं कहूँगा 160 सीसी की प्राइस पॉइंट पर आप लोगों को यहाँ पर 250 सीसी मिल जाता है। देखिए अगर आपकी बजट 1,65,000 1,70,000 के बीच में तो आप चाहते थे 150 160 सीसी नहीं, आपको अच्छा खासा पावर चाहिए, ठीक है। आप लोगों को सिटी में राइड करना है, थोड़ा बहुत आप यहाँ पर लॉन्ग राइड भी करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को पावर टॉर्क अच्छा खासा चाहिए, स्लिप एंड असिस्ट क्लच फीचर आप लोगों को भरपूर चाहिए, स्लिप एंड असिस्ट क्लच, ठीक है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, स्विचेबल ट्रैक्शन कंट्रोल या फिर आप डुअल ABS के लीजिए, टायर्स आप लोगों को चौड़े चाहिए, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को चाहिए, ठीक है। लेकिन आप चाहते थे अगेन मैं कहूँगा 160 सीसी नहीं, अच्छा खासा पावरफुल इंजन 250 सीसी के साथ, और बजट भी आप लोगों की 1,65,70 तक की थी, ठीक है। और आप चाहते हैं कि माइलेज भी आप लोगों को यहाँ पर 30-35 के बीच में मिल जाए। मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए जिस प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर N250 आ रही है ना, एक काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर जिस प्राइस पॉइंट पे ये आ रही है और जिस तरीके से फीचर ये ऑफर करती है, आप लोग कोई शिकायत नहीं कर सकते यहाँ पर। लेकिन हाँ, अगर आप अपनी बजट 2 लाख रुपए तक एक्सटेंड कर सकते हैं और आप चाहते हैं कि आप लोगों को पावर टॉर्क और अच्छी चाहिए और आप लोगों को यहाँ पर एक स्पोर्टी बाइक चाहिए, मतलब ड्यूक को टक्कर देने वाली बाइक आप लोगों को चाहिए, ठीक है, जहाँ पर आप लोगों को वही ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, डुअल चैनल ABS, टायर्स वगैरह चौड़े चाहिए, आप लोगों को यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, ये सारी चीज़ें चाहिए, माइलेज भी वही आप लोगों को 30-35 तक की चाहिए। लेकिन हाँ, बाइक में आप लोगों को बेस्ट हैंडलिंग भी चाहिए, आप लोगों को सबसे तगड़ी एक्सेलरेशन भी चाहिए, ब्रेकिंग भी अच्छी खासी चाहिए, ठीक है। और आप लोगों को वो 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, ये सारी चीज़ों की चाहत थी आप लोगों को, और बजट अगर आप एक्सटेंड कर सकते हैं 2 लाख रुपए तक, मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए यहाँ पर जो एक्सट्रीम 250R है ये भी एक बहुत बढ़िया बाइक रह सकता है। बाकी अब आप लोग क्या समझते हैं आफ्टर दिस रिव्यू जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है, आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप लोग कौन सा खरीदना चाहेंगे, N250 या फिर एक्सट्रीम 250R? नीचे प्लीज कमेंट में लिखकर बताना नहीं भूलिएगा, इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई, अगर पसंद आई है तो प्लीज वीडियो में एक लाइक, और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलिएगा, इट्स अगेन माय रिक्वेस्ट। बहुत जल्द मिलेंगे आप लोगों को चैनल पर इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।